क्या सुनीता विलियम्स को ओवर टाइम मिलेगा? अंतरिक्ष यात्रियों की सैलरी जानते हैं आप? इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सुनीता विलियम्स वापसी करने वाली है। 8 दिन के मिशन के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर गई सुनीता एक दो नहीं पूरे 9 महीने बाद वापस आ रही हैं। तो इसी के साथ सुनीता विलियम्स के वापसी की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। उनके साथ अंतरिक्ष यात्री बूच विल्मोर भी हैं। हालांकि सुनीता विलियम्स एक मिशन पर हैं, उनके काम और पैशन को किसी भी सैलरी से ऊपर कहा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें कितनी सैलरी मिलती है और नासा का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहला सवाल तो यह है कि 8 दिन के लिए मिशन पर गई सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद लौटती हैं तो उन्हें ओवर टाइम मिलेगा, कुछ स्पेशल पर्क्स मिलेंगे? तो इसके जवाब के लिए हम नासा के सैलरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ ये क्लियर होता है कि नासा एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में किसी भी कारण से अतिरिक्त समय बिताने पर ओवर टाइम नहीं देता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सैलरीड फेडरल एम्प्लॉय का हिस्सा होते हैं। इसे GS-15 सैलरी ग्रेड के अंतर्गत नोटिफाई किया जाता है। इन्हें एनुअल $1,25,133 से लेकर $1,62,672 यानी कि 1 करोड़ 8 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 41 लाख रुपए तक मिलते हैं। सैलरीड फेडरल एम्प्लॉय के अंतर्गत सैलरी स्ट्रक्चर में कोई ओवरटाइम का प्रावधान नहीं है, भले ही अंतरिक्ष यात्री महीनों तक ग्रह की परिक्रमा करते हैं। हालांकि दूसरी तरफ अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन के समय भोजन, रहना और ट्रैवल को कवर किया जाता है और ये न केवल अंतरिक्ष में जाने पर बल्कि धरती पर ट्रेनिंग के समय भी दिए जाते हैं। अगर किसी एक्स्ट्रा कंपनसेशन की बात करें तो ये एकमात्र इमरजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए दिया जाता है, जो सिर्फ $4 प्रतिदिन का होता है, यानी एक दिन का करीब 347 रुपए। ऐसे में सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर के अंतरिक्ष में बिताए गए करीब 300 दिनों के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 1,41,000 रुपए होते हैं। हालांकि नासा साफ कहता है कि ये राशि पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए होती है, इसे ओवरटाइम सैलरी नहीं कहा जाता है। दूसरी तरफ नासा का यह भी कहना है कि अंतरिक्ष में रहना एक तरह का एग्रीमेंट होता है। अंतरिक्ष यात्रियों के मिशन पूरी तरह से वित्त पोषित होते हैं। इसमें सभी के जीवन यापन से जुड़े खर्चों को पहले से ही कवर किया जाता है। ऐसे में ओवर टाइम की जरूरत ही नहीं होती है। आपको बताएं कि सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर जून 2024 में बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल के साथ ISS पर गए थे, लेकिन तकनीकी खामियों यानी कि हीलियम लीक और थ्रस्टर की समस्या के कारण उनकी वापसी संभव नहीं हो पाई।